है। तो हमें ये एक फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। कैसे पता चला ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है? ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये इस फॉर्म में दी गई है, m सम फंक्शन ऑफ x एंड y dx प्लस n सम फंक्शन ऑफ x एंड y dy इक्वल्स टू 0। और ये जनरल नोटेशन है फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए डिफरेंशियल फॉर्म में। नाउ अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखें तो यहाँ पर इसको हम सेपरेबल वेरिएबल बनाना मुश्किल है, क्योंकि सेपरेबल वेरिएबल का मतलब है dx के साथ सारा का सारा x का फंक्शन हो, dy के सारे के साथ y का फंक्शन हो, जो इस केस में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सेकेंडली हम इसको फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर इक्वेशन भी ये नहीं है। फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर इक्वेशन का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है dy बाई डी एक्स प्लस सम फंक्शन ऑफ x इंटू डिपेंडेंट वेरिएबल y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना मुश्किल है, ना dy बाई डी एक्स फॉर्म में, ना dx बाई dy वाली लीनियर फॉर्म में। सो हम नेक्स्ट ट्राई करेंगे ये पता करने की कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं है। सो कब कहते हैं कि हम ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0 जो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है? अगर ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो इसमें लेफ्ट हैंड साइड में जो डिफरेंशियल एक्सप्रेशन है, अगर हम इसको इस फॉर्म में लिख पाएँ डिफरेंशियल ऑफ सम फंक्शन एफ, जहाँ एफ किसका फंक्शन है, एक्स वाई वेरिएबल का फंक्शन है, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे समेट पाएँ डी ऑफ सम फंक्शन एफ, उस केस में हम बोलते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है डी एक्स डी वाई में, जिसको हम डिफरेंशियल एक्सप्रेशन बोलते हैं, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सप्रेशन है। और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये क्या बन जाती है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। और सोल्यूशन बहुत आसानी से, अगर हम इसको सोल्यूशन के लिए हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट किया तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये हो जाएगा एफ अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, 0 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, आर्बिट्री कांस्टेंट सी। उस केस में एफ इक्वल्स टू सी, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। तो हमारा एम होगा कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है इसको इस फॉर्म में लिख पाएँ। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को रीराइट करते हैं। तो ये रीराइट करने के बाद इक्वेशन बन जाएगी y सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सेकेंड टर्म हो जाएगा सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स डी एक्स प्लस 10x डी वाई प्लस 2y प्लस 1 dy इक्वल्स टू 0। नाउ हमारे पास 1 2 दिस वन इज ब्रैकेट, तो हमारे पास 1 2 3 4 टर्म्स आ गए हैं। नाउ इन 4 टर्म्स को हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है d ऑफ सम फंक्शन f। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे बना पाएँ तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या बन जाएगी, एग्जैक्ट बन जाएगी। सो इसके लिए हम इसको टर्म बाई टर्म देखते हैं। नाउ पहला अगर हम टर्म देखें, यहाँ पर डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स वेरिएबल के हो रखा है, राइट, पर यहाँ y का फंक्शन भी इन्वॉल्व है। इसका मतलब हमें इस टर्म की पेयरिंग करनी पड़ेगी एक दूसरे टर्म के साथ जिसमें x और y दोनों इन्वॉल्व हों। सेकेंड टर्म में सिर्फ और सिर्फ x इन्वॉल्व हैं, तो इसके साथ पेयरिंग नहीं हो पाएगी, फर्स्ट टर्म की सेकेंड टर्म के साथ पेयरिंग नहीं हो पाएगी। थर्ड टर्म में y के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशियल हो रखा है और इसके साथ फंक्शन ऑफ x है। इसका मतलब जो फर्स्ट टर्म की पेयरिंग है, फर्स्ट टर्म पेयरिंग होगी किसके साथ, थर्ड टर्म के साथ। सो इन दोनों टर्म्स को हम कंबाइन कर पा रहे हैं। नाउ फोर्थ टर्म एंड सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म में सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू y के हो रखा है और इसमें जो इसके जो कोएफिशिएंट है वो y का फंक्शन और कांस्टेंट है। इसका मतलब इसकी पेयरिंग की ज़रूरत नहीं है, d ऑफ समथिंग लिखने के लिए पेयरिंग की करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड टर्म में अगेन जो है डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x है और इसके साथ जो फंक्शन जुड़ा हुआ है कोएफिशिएंट में वो पूरा x वेरिएबल का फंक्शन है। तो इस टर्म को भी सेकेंड टर्म की जरूरत, पेयरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो फर्स्ट टर्म फोर्थ थर्ड टर्म की हम पेयरिंग करने जा रहे हैं।
नाउ डिफरेंशियल का यूवी रूल हम लगाएंगे. सो डिफरेंशियल ऑफ यूवी, यू फंक्शन क्या होगा, वी फंक्शन क्या होगा. फर्स्ट टर्म को देखते हैं. डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू किसके हो रखा है, एक्स वेरिएबल के. इसका मतलब हमारे पास y वाला जो फंक्शन उसका डिफरेंशियल नहीं हो रखा है, तो u भी में पहला फंक्शन u हो जाएगा y. अगर हम थर्ड टर्म देखें, यहाँ पे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू y के हो रखा है. इसका मतलब जो v फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, टेंजेंट ऑफ x. तो ये फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म को हम कंबाइन करके लिख सकते हैं, d सम फंक्शन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ y इंटू 10x. हम अक्रॉस वेरीफाई करते हैं क्या डिफरेंशियल y 10x वापस ही आ रहा है. सो डिफरेंशियल ऑफ y 10x, y एज इट इज 10x का डिफरेंशियल, 10x का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर x फिर dx. ओके, और फिर सेकेंड टर्म 10x एज इट इज y का डिफरेंशियल dy. तो परफेक्ट डिफरेंशियल ऑफ y 10x की मदद से हमें फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म मिल रहा है. राइट, नाउ sec x 10x dx, सारा यहाँ पे x वेरिएबल इन्वॉल्व है, तो इसको हम आराम से d ऑफ सम फंक्शन ऑफ x लिख सकते हैं. सिंपली जो sec x 10x है इसका हम क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे. सो ये हो जाएगा डिफरेंशियल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ sec x 10x dx. सो क्या होगा, डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और हमारे पास आ जाएगा sec x 10x dx, sec x 10x dx. फोर्थ टर्म की तरफ जा रहे हैं. यहाँ पे अगेन ये एक फंक्शन ऑफ y dy है. सो इसको भी हम d ऑफ सम फंक्शन ऑफ y की फॉर्म में लिख सकते हैं, एग्जैक्टली जैसे हमने सेकेंड टर्म के लिए किया था. तो ये डिफरेंशियल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 2y प्लस 1 dy, इसको हम इस फॉर्म में लिख पाएंगे. डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन कैंसल आउट कर हो जाएगा और 2y प्लस 1 dy वापस हमारे पास 2y प्लस 1 dy आ जाएगा. दिस इज इक्वल्स टू 0. नाउ जो डिफरेंशियल्स आ रखे हैं थ्री टर्म्स में, इनको हम u प्लस वी की रूल की मदद से बहुत आसानी से इस फॉर्म में लिख सकते हैं. d ऑफ पहला फंक्शन आ गया y 10x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड x 10x क्या होता है, ये है किस फंक्शन का इंटीग्रेशन, sec x, क्योंकि sec x का डेरिवेटिव होता है sec x 10x. ओके, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2y प्लस 1, इसकी जगह हमारे पास 2y का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2y स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y. दिस इज इक्वल्स टू 0. 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया. तो जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की, हम इसको इस फॉर्म में लिख पाए हैं, डी डिफरेंशियल ऑफ सम फंक्शन ऑफ x एंड y वेरिएबल्स. इसलिए जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कैसी है, वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है. राइट, और हम इसको हम आराम से इंटीग्रेट करके जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका क्या निकाल सकते हैं, सोल्यूशन हम निकाल पाएंगे. सो हमने इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन ऑफ डी यू क्या हो जाएगा, u हो जाता है. तो हमारे पास ये आ जाएगा इंटीग्रेशन करने के बाद y इंटू 10x प्लस सेकेंड x प्लस y स्क्वायर प्लस y, एंड दिस इज इक्वल्स टू 0 का इंटीग्रेशन आर्बिट्री कांस्टेंट c, क्योंकि c का डिफरेंशियल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है. तो जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी थी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की, हमने वो प्रूव किया कि ये कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, और उसका सोल्यूशन आ गया y 10x प्लस सेकेंड x प्लस y स्क्वायर प्लस y इक्वल्स टू 0. हम क्रॉस चेक कर सकते हैं, अगर हम इस जो इम्प्लिसिटली डिफाइंड फंक्शन है, अगर हम इसका डिफरेंशियल लें तो वापस हमारे पास जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी. थैंक यू.